पिछले 18 सालों से मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, टीम्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ एंड आई हैव सीन काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल जो अच्छी आदतें अपनाने में तो लगे हैं, लेकिन क्योंकि वो कुछ बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं ना, तो वो अच्छी आदतें भी उनकी ज़िंदगी में कमाल नहीं कर पा रही हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज आई विल टीच यू 7 नेगेटिव हैबिट्स जो आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए। अगर उन 7 नेगेटिव हैबिट्स को आप छोड़ देंगे ना, आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। बचपन से ये बात आप सुनते चले आ रहे हैं दैट हैबिट्स विल मेक यू और ब्रेक यू। आपकी आदतें आपको बना भी सकती हैं और आपको ख़त्म भी कर सकती हैं। दुनिया भर की वीडियोस, दुनिया भर का कंटेंट आपको मिल जाएगा किताबों में और यूट्यूब पे, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कौन कौन सी अच्छी आदतें आपको रखनी चाहिए। इवन मेरे चैनल पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे, बट दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा अपनाना क्या है, मैं बताऊंगा छोड़ना क्या है। पिछले 18 सालों से मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, टीम्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ एंड आई हैव सीन काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल जो अच्छी आदतें अपनाने में तो लगे हैं, लेकिन क्योंकि वो कुछ बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं ना, तो वो अच्छी आदतें भी उनकी ज़िंदगी में कमाल नहीं कर पा रही हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज आई विल टीच यू 7 नेगेटिव हैबिट्स जो आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए। अगर उन 7 नेगेटिव हैबिट्स को आप छोड़ देंगे ना, आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। और पहली नेगेटिव हैबिट जो आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए, आज नहीं अभी के अभी छोड़ देनी चाहिए, दैट इज परफेक्शनिज्म। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं घर से गाड़ी तब बाहर निकालूंगा जब सारे सिग्नल्स ग्रीन हो जाएंगे, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं ना करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। सम पीपल आर टेकिंग मंथ्स एंड ईयर टू प्रिपेयर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है परफेक्ट तैयारी के बाद ही कमाल होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने करीब 11 लाख लोगों को है तो ट्रेनिंग दिया या कंसल्टिंग दिया या फिर मैंने उनके साथ में काम किया, और मैं ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को जानता हूँ, पर्सनली मैंने देखा है, जो सिर्फ इस एक वजह से प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, अपने खुद के बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है उन्हें और तैयारी की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी की तलाश में है और ये नहीं चूज कर पा रहे कि कौन सी कंपनी के साथ में काम करना चाहिए। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो एक अच्छे कमाल के करियर के तलाश में मालूम नहीं कितने महीनों और कितने सालों से इंतजार में है कि आखिर करूं क्या। I tell you my difference, if you keep waiting for perfect moment, perfect time, perfect preparation, perfect career, you will never get anywhere. जब मैंने 10th पास किया मेरे स्कूल में, जब मैंने 10th का एग्ज़ाम क्लियर किया, मुझे लगता था शायद मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा, तो मैंने साइंस ले लिया। मेरा ये प्लान काम नहीं किया तो मैंने फिर कॉमर्स शिफ्ट कर लिया ग्रेजुएशन में, तो मैंने साइंस में किया 11th एंड 12th, देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स, डिड माय बीकॉम। फिर जब मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगा चलिए अब एमबीए किया जाए, देन आई वेंट टू दिल्ली, कैट का तैयारी किया, मैंने एमबीए किया। 4 साल तक आई वॉज वर्किंग इन ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी। 2007 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग का करियर शुरू कर दिया। 2007 से लेकर करीब 2018 तक एक्टिवली दबा कर डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, खूब काम किया। 2018 में आई बिकेम अ राइटर, देन 2018 में आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, देन आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग company, right? I mean, whatever I am doing today, that was not my original plan. लेकिन जिस समय ज़िंदगी ने मुझे जो दिया और जिस तैयारी के साथ मैं था, मैंने सिर्फ काम पे फोकस किया, और जैसे ही आप एक कदम चलते हैं भगवान दूसरा दिखाते हैं, तीसरा दिखाते हैं, चौथा दिखाते हैं और आगे का रास्ता क्लियर होने लग जाता है। तो परफेक्शनिज्म को छोड़ दीजिए। आज जहाँ पे हो, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, शुरू करो और आगे बढ़ो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी नेगेटिव हैबिट आज की आज, अभी की अभी छोड़ दो, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डाउट। खुद पर डाउट करना। दुनिया आप पे डाउट करेगी और लाखों लोग इंतजार में बैठे हैं, आप उनसे पूछिए और वो आपको दिखाएंगे कि वो आप पे डाउट करते हैं। लोगों को डाउट करने दो यार, लेकिन तुम खुद पे क्यों डाउट करते हो? Why you are doubting yourself? That's the worst thing you can do. This is the biggest disrespect you can do to yourself. Biggest disrespect. लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? और सेल्फ डाउट इज ए प्रूफ कि आप खुद को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर भगवान ने आपको कोई सपना दिया है ना, इफ गॉड हैज गिवन यू अ ड्रीम, तो याद रखना भगवान ने उसे पूरा करने की ताकत भी साथ में दी है। भगवान आपको ड्रीम तभी देंगे और उसी को ड्रीम देंगे जिसे उसे पूरा करने की ताकत भी साथ में देंगे। और बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट पता कब कर रहे हैं? उन्होंने कोशिश भी नहीं किया,
ट्राई भी नहीं किया और घर बैठे हैं सोफे पे बैठ के सेल्फ डाउट में अटके हुए हैं। आई टेल यू ABCD ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। बी है बर्थ। बर्थ मतलब जन्म। हम में से किसी ने डिसाइड नहीं किया था हमारे माँ बाप कौन होंगे, कौन से शहर में, किस गांव में, किस कंडीशन में, हम कहाँ पे, कब, किस दिन, किस समय, किस घड़ी में, कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल में जन्म लेंगे। नन ऑफ इट वाज डिसाइडेड बाय यू एंड मी। ABCD में B है बर्थ। अब D क्या है? D है डेथ। आपकी और मेरी डेथ होगी ये तय है, लेकिन कब होगी तय नहीं है, किन हालातों में होगी तय नहीं है, किस शहर में, किस गांव में, किस हालात में, किस परिस्थिति में, कैसे हम जाएंगे, वी डोंट नो। B है बर्थ, फिक्स नहीं है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। D आपके और मेरे हाथ में नहीं है। इन B और D के बीच में है C। C इज लाइफ। और C का मतलब पता क्या है? C का मतलब है चॉइसेस। C का मतलब है चांसेस। आपको कुछ तो चांस लेना है, कुछ तो चॉइस करना है जिंदगी में, कुछ तो अपने निर्णय लेने हैं यार। गलत सही बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक बार निर्णय तो लो। और अगर जिंदगी में चांसेस और चॉइसेस ही नहीं लिए तो फिर बर्थ और डेथ के बीच में तुमने किया क्या मेरे दोस्त? लाइफ का मतलब है चांसेस एंड चॉइसेस। अपने आप पे डाउट करना बंद करो और जो आपको आज समझ आ रहा है, जो आपको आज सही लग रहा है, उसके हिसाब से आगे बढ़ जाओ। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हम लोग सब के सब जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले जो मैंने निर्णय लिए थे, आज पता है मुझे क्या लगता है? अरे यार, कौन था वो जिसने ये तुझे करने को कहा था? मैं ही था वो। लेकिन 3 साल पहले जो निर्णय मुझे सही लगा था, आज वो मुझे निर्णय गलत लग रहा है। सो व्हाई टू डाउट योरसेल्फ? आज आपको इन करंट हालातों में जो सही लग रहा है उसके साथ आगे बढ़ जाइए। नेवर डाउट योरसेल्फ। तीसरी नेगेटिव हैबिट आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए, दैट इज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियां करने से डरना। गलतियां करने से कभी मत डरना मेरे दोस्त। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा सही होना चाहते हैं। दे ऑलवेज वांट टू बी राइट, बट यू कैन नेवर ऑलवेज बी राइट माय डियर फ्रेंड। अगर आप उसके इंतजार में रहेंगे तो आप काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। रूल बहुत सिंपल है, अगर आप एक गलती करते हैं और उस गलती से सीख लेते हैं तो फिर वो गलती रहती नहीं। इट बिकम्स अ लाइफ लेसन। और ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और वो कहाँ से सीखेंगे आप पता है? जब आप गलतियाँ करेंगे। एक इंटरव्यू में मैंने किसी शख्स से सुना कि यार आप ज़िंदगी में इतने अमीर कैसे बने, हाउ यू बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो वो शख्स बड़े नाज के साथ बोलते हैं, बिकॉज ऑफ माई राइट डिसीजंस, क्योंकि मैंने सही निर्णय लिए। तो किसी ने उनसे पूछा तो आपने सही निर्णय कैसे लेना सीखा? तो उन्होंने बोला, गलत निर्णय ले लेकर। मेरी गलतियों ने, मेरे बैड एक्सपीरियंसेस ने मुझे सही डिसीजन लेना सिखाया। और ज़िंदगी में आप तो सीखते हैं जब आप करते हैं, राइट। मैं आपको मेरे घर का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बड़ा बेटा जब वो शायद 2 साल का था और हम डाइनिंग टेबल पे साथ में बैठते थे, तो डाइनिंग टेबल पे ना एक गर्म दूध का उबला हुआ पतीला रखा करते थे। और जैसे ही वो गर्म दूध का पतीला आता था ना, पता नहीं मेरे बेटे को क्या होता था, वो उसकी तरफ उंगली कर देता था। तो वो ऐसे उंगली करता था, मैं और मेरी वाइफ ऐसे करके उसकी उंगली पीछे हटाते थे और उसको डांटते थे और बोलते थे ये गर्म है, अगर छुओगे तो जल जाओगे। पता नहीं उसने कितनी बार ऐसा किया और शायद हमें 3 महीने, 6 महीने या साल भर लग गया, लेकिन उसको हम ये बात नहीं समझा पाए। अब हमारा छोटा बेटा, जब उसने ये किया ना, प्रयास किया उंगली उस गर्म दूध के पतीले को छूने के लिए, माई वाइफ वॉज डूइंग दिस बट आई सेड एक बार इसको लगा लेने देते हैं। और उसने लगा लिया। हुआ क्या? उंगली जल गई। लेकिन उस 1 सेकंड के तजुर्बे ने उसे पूरी ज़िंदगी के लिए एक नसीहत दे दी। जो हम 6 महीने में नहीं सिखा पाए, वो उस बच्चे ने 1 सेकंड में सीख लिया। और अगले दिन से वो बाकी घर में जितने मेंबर्स थे उन सबको ये समझाता था, ये गर्म है, छुओगे तो जल जाओगे, क्योंकि मैं भी जला था। समझिए बात को, जब तक आप करेंगे नहीं सीखेंगे नहीं, और जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे ग्रो नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको 7 पॉइंट्स देने वाला हूं। अगर आपको इस वीडियो में अब तक मजा आ रहा है तो याद रखिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करिए, बिकॉज दीज 7 थिंग्स आर किलिंग सो मेनी ड्रीम्स फॉर पीपल। चौथी नेगेटिव हैबिट आज की आज, अभी की अभी छोड़ दो, दैट इज वरिंग, चिंता करना। चिंता चिता समान है, ये आप जानते हैं। तो फिर क्यों आप बार बार चिंता के इस लूप में, साइकिल में पहुंच जाते हैं? भगवान का सबसे शानदार गिफ्ट क्या है हम सबके लिए? टेल मी, यू नो व्हाट इज गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस, ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स? दैट इज इमेजिनेशन, कल्पना करने की शक्ति। और इस कल्पना करने के भगवान के शानदार सबसे खूबसूरत गिफ्ट का सबसे खराब उपयोग पता क्या है? चिंता करना। वरिंग इज द वर्स्ट यूज ऑफ इमेजिनेशन। फिर आप मुझे बोलेंगे लेकिन चिंता होती है तो क्या करूं? मैं बताता हूं क्या करूं। जब आप किसी भी चीज के बारे में चिंता करें ना, तो अपने आप से आप ये एक सवाल पूछिएगा, जिस चीज के बारे में मैं चिंता कर रहा हूं, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? जवाब क्या आएगा? या तो यस या तो नो। अगर आपका जवाब आया यस, हाँ कुछ तो ऐसा है जो मैं इस बारे में कर सकता हूं, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? करो ना यार।
और अगर जवाब आया नो, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब आप किसी चीज़ के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर चिंता करने से क्या लाभ, लीव इट। तो जवाब आए यस या जवाब आए नो, आपको सिर्फ अपने आप से सवाल क्या पूछना है, जिस चीज़ के बारे में चिंतित हूँ क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। अगर जवाब आए यस तो कर दो, और जवाब आए नो तो फिर चिंता क्यों करनी है। सो नेवर वेस्ट योर इमेजिनेशन, योर टाइम, योर फोकस, योर एनर्जी ऑन वरिंग। पांचवी नेगेटिव हैबिट इज एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। नंबर 1 रिलेशनशिप किलर ऑन अर्थ। नंबर 1 रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को खत्म करने वाला नंबर 1 टूल, दैट इज एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। हम ना लोगों को और हालातों को इस तरह से होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, उसको यूं बिहेव करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, और ऐसे 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 सब होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कीप डूइंग होल डे। इसके लिए हम परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमें ना कंट्रोल चाहिए होता है, लेकिन कंट्रोल से तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, एक्सेप्टेंस से मिलेगी। तो ये जो है ना एक्सपेक्टेशन, उसको बदल दो एक्सेप्टेंस में। एक्सपेक्टेशन होता है उम्मीदें, एक्सेप्टेंस होता है स्वीकार करना। लोगों को और हालातों को वो जैसे हैं उसको स्वीकार कर लो, बदलने मत जाओ और बदलने की उम्मीद मत करो। बस आप खाली ये देखो कि आप इस करंट सिचुएशन में इस करंट इंसान के साथ क्या कर सकते हो, उस पर फोकस करोगे ना, आप कमाल कर जाओगे। छठी नेगेटिव हैबिट्स ये है बीइंग जजमेंटल। बीइंग जजमेंटल, सुबह से शाम मैं लोगों को देखता हूँ, वो लोगों को जज करते रहते हैं। उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसे करना चाहिए था, उसे यूं बिहेव करना चाहिए, उसको ये बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे तो वो ऐसा लगता है, मुझे तो वो वैसा लगता है। ऑल द टाइम पीपल आर बिजी जजिंग अदर पीपल। एक और कुछ लोग हैं जो दूसरों को जज कर रहे हैं। एक और वैरायटी है, वो खुद को जज करने लगे हैं, मुझ में ये खराब, मुझ में ये खराब, मुझसे ये गलत, मुझ में वो गलत, मुझ में ऐसा, मुझ में वैसा। और अधिकांश केसेस में, या बोलो तो 100 आउट ऑफ 100 केसेस में जितनी भी ये जजमेंट है ना, ये सब खराब है यार। इसमें हम क्रिटिसिज्म करते हैं और लोगों की बुराइयां करते हैं और नेगेटिव करते हैं। मदर टेरेसा एक कमाल की बात बोला करती थी, इफ़ यू कीप जजिंग पीपल यू विल हैव नो टाइम लेफ्ट टू लव देम। अगर तुम पूरा समय लोगों को जज करते रहोगे तो फिर लोगों से प्यार कब करोगे। व्हेन विल यू स्टार्ट लविंग पीपल, सो स्टॉप जजिंग पीपल। एंड सेवंथ एंड लास्ट, दैट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, एक होता है सोचना, एक है सोचते 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 चले जाना, और इतना सोचना कि तुम एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। हजारों किताबें थी जो दुनिया भर में कमाल की क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकती थी, लिखी नहीं गई क्योंकि लिखने वाला सोचता रह गया। बहुत सारे वीडियोस थे, महान वीडियोस बनाए जा सकते थे, लेकिन बनाने वाले ने वीडियो नहीं बनाए, सोचता रह गया, बनाऊं या ना बनाऊं, बनाऊं या ना बनाऊं। बहुत सारी म्यूजिक एल्बम्स बन सकती थी, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे जा सकते थे, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज लिखी जा सकती थी। किसने इन सब को मार दिया? ओनली वन थिंग, दैट इज ओवर थिंकिंग माई डियर फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग। सो व्हाटएवर यू फील इज राइट, गो अहेड एंड टेक एक्शन विद फेथ माई डियर फ्रेंड्स। तो जो भी नई हैबिट आपको चाहिए अडॉप्ट करने के लिए काम शुरू करिए। आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, आई एडमायर यू फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम ये 7 में से अगर कोई भी एक नेगेटिव हैबिट आपको आज रोक रही है, आपको आज की आज इसको यहीं के यहीं छोड़ देना चाहिए। मैं ये बहुत उत्साहित हूँ ये जानने के लिए कि आपको 7 में से कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा रोक रही है, और आज आप इन 7 में से कौन सी हैबिट को छोड़ेंगे। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को तब तक मत छोड़िएगा जब तक कोई एक हैबिट आप ना छोड़ दें, और कमेंट में मुझे लिख के बताइए 7 में से कौन सी एक हैबिट आज आप छोड़ेंगे। एंड आई हैव ओनली वन लाइफ मिशन, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। मैं आपको ज़िंदगी में चमकते हुए देखना चाहता हूँ। सो कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग। इस दुनिया को आपकी चमक की ज़रूरत है, हम सब आपको बढ़ते हुए चमकते हुए देखना चाहते हैं। वी लव यू ऑल एंड वी वांट टू सी यू एट द टॉप। कीप शाइनिंग।